हेलो फ्रेंड्स, सिंपल होम गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लेमन ग्रास क्या होते हैं, इसे कैसे ग्रो किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, लेमन ग्रास के जो पौधे होते हैं ये बहुत ही बेहतरीन हर्बल प्लांट होते हैं। ये बहुत ही अच्छे औषधीय गुणों वाले पौधों में से एक होते हैं। इनमें बहुत अच्छे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेमन ग्रास का चाय बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल आप अपने चाय में कर सकते हैं। इसके कुछ पत्तों को चाय में आप डाल सकते हैं जिससे आपके चाय में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण आ जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि लेमन ग्रास में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। साथ ही साथ इसे लेमन ग्रास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्तों से लेमन की खुशबू आती है। नींबू घास भी इसे हिंदी में कहा जाता है। इसके पत्तों से नींबू की खुशबू आती है। दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसका आप सूप भी बना सकते हैं। सूप पीने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल साबुन में और परफ्यूम में और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक सबसे अच्छे हर्बल प्लांट में से एक होते हैं, तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि लेमन ग्रास को लगाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेमन ग्रास को लगाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है लेमन ग्रास को लगाने के लिए इसके स्टोक के थ्रू। फ्रेंड्स, इसके स्टोक जो होते हैं, इसके थोड़े थोड़े उसमें रूट्स होते हैं। आप उससे आसानी से एक स्टोक से भी घना पूरा पौधा बना सकते हैं। दोस्तों, इसे सीड से भी लगाया जाता है, लेकिन इसके सीड्स मैंने आज तक नहीं देखे। फ्रेंड्स, इसके स्टॉक मार्केट में अगर आपको मिल जाते हैं तो वहां से आप खरीद कर ला सकते हैं। अगर उसमें अगर रूट्स नहीं है, उसमें जड़ नहीं है, तो आप उसे कुछ दिन तक वाटर में रख सकते हैं और जब उसमें रूट्स डेवलप हो जाएं तो फ्रेंड्स उसे आसानी से आप गमले में या जमीन में इजीली लगा सकते हैं। लेमन ग्रास मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने आज के लगभग 5-6 महीने पहले कुछ स्टॉक 2-3 स्टॉक मैंने कहीं से लेमन ग्रास के ले आया था और इस पॉली बैग में मैंने ग्रो कर दिया था। मैंने इसमें टेम्पोररी ग्रो किया था और इसी पॉली बैग से मैं 2-3 स्टॉक को निकाल कर अपने गमले में लगाता रहता हूं। और आप देख सकते हैं कि इस पॉली बैग में भी हमारे लेमन ग्रास काफ़ी हरे भरे और काफ़ी घने दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप कहीं से भी इसके 2-3 स्टॉक लाकर आसानी से अपने घर में गमले में इसे या ज़मीन में लगा सकते हैं। जान लेते हैं कि लेमन ग्रास को लगाने के लिए कौन सी सॉइल बेहतर होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेमन ग्रास के प्लांट को गमले में कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो आप हमेशा ही वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएं। जैसा कि आप इस मिट्टी को देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही वेल ड्रेन सॉइल है। वेल ड्रेन सॉइल बालू मिट्टी को ही कहा जाता है जिसमें सैंड की मात्रा होना बहुत ही जरूरी है। आप उसमें बालू जरूर ही ऐड करें जिससे उसमें पानी ना रुकने पाए, क्योंकि अगर उसमें पानी रुकेंगे दोस्तों, उसमें पानी अच्छी तरह से ड्रेन नहीं होंगे तो आपके जो लेमन ग्रास के पौधे होंगे फ्रेंड्स, उसके रूट सड़ने लगेंगे। ज्यादा पानी की वजह से आपके जो लेमन ग्रास के प्लांट हैं वो खराब हो जाएंगे। बात कर लेते हैं लेमन ग्रास के प्लांट में वाटरिंग के ऊपर कि इसमें हमें कितना पानी देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेमन ग्रास के प्लांट को न तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और न ही कम पानी की। अगर इसमें आप ज्यादा पानी देंगे तो भी आपके प्लांट खराब हो जाएंगे और अगर आप अपने प्लांट में कम पानी देंगे तो भी आपके प्लांट खराब हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें आप हमेशा ही पानी देते रहें। विंटर सीजन में इसे आप कम पानी दें। दोस्तों, विंटर सीजन में इसे कम पानी की जरूरत होती है क्योंकि विंटर सीजन में इनका ग्रोथ काफी अच्छी तरह से नहीं होता है, तो विंटर सीजन में इसे आप कम पानी दें। लेकिन गर्मी के दिनों में आप प्रतिदिन इसे पानी देते रहें। इसकी मिट्टी को हमेशा ही आप मॉइस्ट रखें। इसकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए। अगर इसमें आप गर्मी के दिनों में पानी नहीं देंगे तो इसके पत्ते झुकने लगते हैं। इससे आप समझ सकते हैं, जब इसके पत्ते झुकने लगे तो आप समझ सकते हैं कि हमें अपने प्लांट में पानी दे देनी चाहिए। तो हमेशा ही गर्मी के दिनों में आप सुबह अपने लेमन ग्रास को फुल वाटरिंग करें। इसी साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेमन ग्रास के प्लांट को आप हमेशा ही फुल सनलाइट में रखें। दोस्तों, ये फुल सनलाइट वाले प्लांट होते हैं, इसे आप छाया में ना रखें। लेकिन समर सीजन में कभी भी इसे आप फुल सनलाइट में नहीं रखें। गर्मी के दिनों की जो तेज धूप होती है दोस्तों, उसमें आप इसे कभी भी ना रखें। गर्मी के दिनों की मॉर्निंग की सनलाइट में इसे रखें। 2 से 4 घंटे मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसमें आप रख सकते हैं। लेमन ग्रास के प्लांट को अगर आप जमीन में लगाए हैं तो ये लगभग 6 से 8 फुट तक लंबे हो सकते हैं। अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो ये ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन जमीन में ये ज्यादा लंबे हो जाते हैं। अगर गर्मी के दिनों में इसकी स्वेल आप सूखी रखेंगे तो आपका प्लांट ये मर जाएगा। इसलिए हमेशा ही आप प्रतिदिन अपने प्लांट में वाटरिंग करते रहें। बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइजर के ऊपर। दोस्तों, लेमन ग्रास के प्लांट को ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके पत्तों का हम उपयोग करते हैं। तो इसके पत्तों को हमेशा हरा भरा रखने के लिए इसे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो इसके नाइट्रोजन
को पूरा करने के लिए आप इसमें डिकम्पोस्ट काउडंग, फुली डिकम्पोस्ट काउडंग जो होते हैं, पुरानी गोबर की खाद, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुट्ठी के आसपास लगभग आप अपने प्लांट में इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मेन ग्रोथ होती है फ्रेंड्स, वो फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में होती है। इस समय ये ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। काफी तेज गर्मी में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बीच में आप लगभग 2 से 3 बार अपने प्लांट में आप हमेशा ही गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल खाने में नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल अपने भोजन में नहीं करते हैं, तो आप इसमें एनपीके दे सकते हैं। इसके 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से डिजोल्व करके अपने प्लांट को महीने में 1 बार अपने लेमन ग्रास के प्लांट में एनपीके ऐड कर सकते हैं। गोबर की खाद ऐड करने से आपके लेमन ग्रास के प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी होगी। इसके पत्ते बिल्कुल हरे भरे रहेंगे और आपका प्लांट काफी अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने लेमन ग्रास के प्लांट में ना करें, क्योंकि ये एक हर्बल प्लांट होते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपने भोजन में करते हैं। तो अगर इसमें आप किसी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा कर देंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। फ्रेंड्स, लेमन ग्रास में कभी कभी पेस्ट इंसेक्ट्स भी अटैक करते रहते हैं। इसके पत्तों का कलर येलो दिखने लगता है। यह फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। कभी कभी फंगस अटैक भी इस प्लांट में होते रहते हैं। साथ ही साथ इसके रूट्स के पास भी कभी कभी आपको इंसेक्ट्स, व्हाइट कलर के कभी कभी इंसेक्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस सारी चीजों से बचने के लिए आप इसमें नीम खली ऐड कर सकते हैं या कोई भी फंगिसाइड पाउडर इसके स्वेल में मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपको इसके प्लांट को सुरक्षा मिलेगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गर्मी के दिनों में आप सूखे नीम के पत्तों से इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे सूखे नीम के पत्ते काफी गुणकारी होते हैं। तो दोस्तों, सूखे नीम के पत्तों से मल्चिंग का भी इसमें काम आ जाएगा और इसकी मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी और इसमें पेस्ट, इंसेक्ट्स, कीड़े भी ज्यादा नीम की पत्ती की वजह से नहीं लगेंगे। तो आप नीम की पत्ती से मल्चिंग गर्मी के दिनों में अपने लेमन ग्रास के गमले में लगाए हैं तो उसमें कर सकते हैं। लेमन ग्रास के प्लांट इतने गुणकारी होते हैं कि इस प्लांट को जहां आप लगाए हैं, या आप गमले में लगाए हैं या जमीन में लगाए हैं, इसके आसपास मच्छर नहीं आते। ये बहुत ही अच्छा औषधीय पौधा होता है। ये मच्छरों को भी दूर भगाता है। इसलिए आप अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में, अपने बगीचे में, लॉन में, कहीं भी आप इस प्लांट को जरूर ही लगाएं। इससे लेमन ग्रास ऑयल भी निकाला जाता है। साथ ही साथ लेमन ग्रास टी पीने से, यानी लेमन ग्रास से जो चाय बनाए जाते हैं उससे पीने से हमारे स्वास्थ्य बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में इस हर्बल औषधीय पौधा को जरूर ही लगाएं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर ही पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।